Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video we will discuss the next part of the integration by parts. ये तुम्हारा part 2 है. So in this part we will discuss some special integral regarding by parts. By parts में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल इंटीग्रल के बारे में. ओके, सो दैट स्पेशल इंटीग्रल बिलोंग्स टू three formula. We can tell three formula. Okay, so you have to remember that three formula. Regarding that formula we can solve some numerical questions of the integration, and these three formula which is very important for your application of integration, याद रखना. Clear? So we'll discuss briefly the concept of special integral, and I will discuss again 1.15 form. Okay, in this video also I will discuss 1.15 form. Clear? So let's start. Okay, so now we'll start the concept of special integral regarding by parts. So by parts में जो स्पेशल फॉर्म है वो क्या है, देखो. सो तुम्हारा स्पेशल इंटीग्रल of by parts. By using by parts we will calculate. Okay, so स्पेशल इंटीग्रल क्या है, we'll discuss here. देखो तुम्हारा पहला फॉर्मूला, we'll discuss three formula in this special integral. So that three formula क्या है, देखो. इंटीग्रेशन ओवर अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो क्या होगा. सेकेंड स्पेशल इंटीग्रल क्या है, अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या होगा. एंड थर्ड स्पेशल इंटीग्रल इज योर इंटीग्रेशन ओवर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल होगा तो क्या होगा. दिस स्पेशल इंटीग्रल विल फाइंड बाय यूजिंग बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंक्शन है. सो हाउ टू मल्टीप्लाई यू इंटू वी जैसा. सो यह तो u होगा एंड मल्टीप्लाई 1 टू गेट बाय यूजिंग बाय पार्ट्स you have to multiply 1 here. Okay, so that is the provingness, how to prove. लेकिन just I will write the formula. Okay, so देखो फॉर्मूला क्या है उसके बाद हम प्रूव करेंगे. so फॉर्मूला ये है, याद रखो. हमें तो ये पता है 1.7 फॉर्म में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो 7 फॉर्मूला था ये कि तुम्हारा 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, लॉन एक्स प्लस डिनोमिनेटर, ये तो पता है. और अगर 1/√ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स है तो ये क्या होगा, सेम थिंग, लॉन एक्स प्लस डिनोमिनेटर पार्ट हो रहा है. और 1/√ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल तो ये स्पेशल है. 1/a सिंपली साइन इनवर्स x/a प्लस सी हो रहा था. क्लियर है, ऑल आर प्लस सी. ये थ्री फॉर्मूला क्या था, 1/, था. लेकिन यहाँ पे 1/, नहीं है. दैट इज मेन पार्ट हियर. यहाँ पे 1/, नहीं है. सिंपली रूट ओवर दिस, रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस. तो क्या होगा, थोड़ा लिंक होगा इसके. तो ये है फॉर्मूला कि x/2 क्वेश्चन, याद रखो x/2 क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है. x/2 क्वेश्चन प्लस है तो प्लस होगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा. सो x/2 क्वेश्चन a²/2 होगा. एक्स्ट्रा क्या है, a²/2 इनटू देखो यहाँ पे क्या था, रूट ओवर 1/√ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में क्या था, लॉन एक्स प्लस क्वेश्चन. यस, दिस फॉर्म जस्ट राइट हियर, a²/2 इंटू लॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट ओवर प्लस सी. क्लियर. Similarly here you can write also क्या, same format, x/2 क्वेश्चन माइनस है तो माइनस होगा, माइनस a²/2. क्लियर. देन यहाँ पे देखो सेम थिंग, लॉन एक्स प्लस क्वेश्चन तो लॉन एक्स प्लस जो भी क्वेश्चन है x² माइनस a². ये भी लिंक है रिगार्डिंग 1.7 फॉर्म ऑल्सो, है कि नहीं, थोड़ा लिंक है. लास्ट में ये आ रहा है. यहाँ पे देखो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है. देखो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल है, साइन इनवर्स x/r है. लेकिन वही तो फॉर्मेट आएगा क्या, x/2 क्वेश्चन
यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस कहाँ, ओनली वेरिएबल माइनस कांस्टेंट केस में। तो प्लस सेम थिंग ए स्क्वायर बाई टू, ये तो सेम है फॉर दिस थ्री फॉर्मूला, लेकिन उसके बाद ए स्क्वायर बाई टू के बाद चेंज हो रहा है, ये उसके बाद ये। तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल क्या आ रहा था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ओके, प्लस सी। क्लियर हो गया। ये तुम्हारा थ्री स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला आ रहा है बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। क्लियर। सो देखो हाउ टू प्रूव दिस थ्री फॉर्मूला, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत हेल्पफुल होगा। आई एम टेलिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, याद रखना थ्री फॉर्मूला। क्लियर, स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला हो गया। सो कैसे होगा, जस्ट आई विल प्रूव, देखो ध्यान से, बाय यूजिंग बाई पार्ट्स। सो पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स से। क्लियर। सो यह तो एक ही फंक्शन है, सो हाउ टू मल्टीप्लाई, जस्ट टू मल्टीप्लाई वन, ओके, ये तो पता है। प्रूफ क्या है ना, लेट आई इक्वल टू, जस्ट टू राइट इट, लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई वन करना है तो इंटू वन डी एक्स। ओके, नाउ कन्फ्यूज बात यह है कि व्हिच फंक्शन इज यू, व्हिच फंक्शन इज वी। नो कन्फ्यूजन, क्योंकि ये भी अलजेब्रा है, वन भी अलजेब्रा, बोथ आर अलजेब्रा। अगर दो अलजेब्रा है तो एज योर विश टू टेक एनी वन यू एनी वन वी। तो ये पता लगाओ इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, वी का हो रहा है, अकॉर्डिंग टू बाई पार्ट्स फॉर्मूला, यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी। जो भी इंटीग्रेशन आ रहा है किसका आ रहा है, वी का आ रहा है। तो खुद बताओ व्हिच फंक्शन वी शुड टेक वी, देन इट विल बी इजी टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन। सो ऑब्वियसली वन को भी लेना है, तो इंटीग्रेशन वन इजी होगा, जो कि एक्स होगा, वन का इंटीग्रेशन एक्स होगा। ओके, सो नाउ दिस इज यू, दिस इज वी। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, u इंटू मतलब रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। एक बात बताओ, इसका डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ u, तो क्या होगा, वन बाई रूट ओवर है ना, सो वन बाई टू रूट समथिंग, अगेन डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। तो डायरेक्टली आई एम राइटिंग 2x बाई टू रूट समथिंग, है कि नहीं, क्योंकि रूट समथिंग का डेरिवेटिव पता है हमें, वन बाई टू रूट समथिंग, अगेन डेरिवेटिव समथिंग जो कि रूट के अंदर है, क्या होगा, 2x होगा, इन टू इंटीग्रेशन वन डी एक्स होल डी एक्स। क्लियर। तो देखो यहाँ पे वन का इंटीग्रेशन x हो रहा है, तो x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो टू कैंसिल होगा, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, ये x स्क्वायर होगा, तो इंटीग्रेशन ओवर एक्स स्क्वायर बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स होगा, है कि नहीं। टू कैंसिल होने के बाद अभी देखो ये तुम्हारा कौन सा फॉर्मेट आएगा, एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर भी एक्स स्क्वायर है, रूट ओवर है। ओके, एक काम करो, डिनोमिनेटर पार्ट में जो भी है ट्राई टू सेट इन न्यूमरेटर। तो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, सो ट्राई टू सेट दैट, ट्राई टू सेट क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर ऐड करो, बैलेंसिंग के लिए सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर करो, इजी होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँ, एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, देखो क्या कर रहा हूँ मैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये मैं कर सकता हूँ। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो। ओके, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डी एक्स होगा। तो उसके बाद थोड़ा सेपरेट करो। ओके, सो सेपरेट करने से क्या होगा, ये तो एज यूजुअल है, माइनस, देखो थोड़ा ध्यान दो, दिस बाई दिस मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई रूट, मतलब टोटल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा, है कि नहीं, है ना, डी एक्स होगा। जस्ट आप सेपरेट डायरेक्टली, देखो यहाँ पे माइनस है, इफ आई विल टेक माइनस दिस बाय दिस एंड दिस माइनस विल बी प्लस। ओके, सो व्हेन आई एम सेपरेटिंग दिस विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, सो ए स्क्वायर आई एम राइटिंग आउटसाइड, तो वन बाई इतना होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर डी एक्स। पता चल गया। नाउ देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि नहीं, जो कि तुम्हारा आई है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, ये तुम्हारा आई है। तो
जस्ट राइटिंग हियर x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर। एक बात बता, दिस इज व्हिच फॉर्मूला? लॉन एक्स प्लस, पता ना 1.7 फॉर्म का लॉन 1/रूट ऑफ दिस, मतलब लॉन एक्स प्लस डिनोमिनेटर, ये भी पता है ना, प्लस सी। तो दिस आई जस्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, तो ये तो आई था, ये आई जाने से क्या होगा 2i होगा, तो 2i इक्वल टू क्या होगा x इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉन ऑफ x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी होगा ना। मुझे क्या चाहिए? मुझे i चाहिए, तो i क्या होगा? जस्ट आई एम डिवाइडिंग 2, बात खत्म। सो नाउ देयरफॉर i इक्वल टू x बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट ओवर, देखो x बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 होगा, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉन x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी बाई 2, जो भी कांस्टेंट आएगा। क्लियर? ये तुम्हारा हो गया प्रूव्ड। इसी तरह नंबर 2, नंबर 3 भी होगा। क्लियर? आई थिंक ऑल ऑफ यू got some idea how to prove these three special integral. Just you will prove by using as usual procedure. कहाँ ये तुम्हारा टर्निंग पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट देखो कहाँ है, यहाँ पे सेटिंग करना है, नीचे जो भी है यहाँ पे देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो सेटिंग क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बैलेंसिंग के लिए प्लस ए स्क्वायर करना है, बस इतना ही तफात है। क्लियर? यू कैन सॉल्व by yourself, or so I will write directly, you can see. Clear? So up to that, just to write it. Now see, as like the proof of number 1 special integral, number 2, number 3 is same, no change. क्या है? Let I equal to जो क्वेश्चन था नंबर 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जस्ट आई एम टेकिंग मल्टीप्लाई 1, एंड ये भी तो पता है कौन सा फंक्शन u होगा, कौन सा फंक्शन v होगा, क्योंकि यहाँ पे बोथ अलजेब्रा है, सो यू कैन चूज n1 u n1 v। तो इजी क्या होगा, व्हेन आई टेक दिस इज v, क्योंकि मुझे v का इंटीग्रेशन करना है। ओके, दैट्स आई एम चूजिंग v, सेकंड पार्ट इज 1। ओके, सो फॉर्मूला पता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस, सो 1/2 रूट समथिंग, अगेन डेरिवेटिव समथिंग 2x होगा, अगेन इंटीग्रेशन 1 dx, ये तो टोटल dx है, पता है। सो दिस इज x, ये हो गया 2 कैंसिल होने के बाद इसका इंटीग्रेशन x इंटू एक्स स्क्वायर बाई दिस, लेकिन टर्निंग पॉइंट यहाँ है ना, सो रूट के अंदर जो भी है उसको सेटिंग करो न्यूमरेटर पार्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर सेट किया, उसके साथ बैलेंसिंग के लिए प्लस ए स्क्वायर भी किया, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई आई हैव सेट इट। तो उसके बाद ये तो एज यूजुअल है, सेपरेट करना है उसके बाद, तो देखो दिस बाई दिस, तो रूट ऑफ दिस होगा, यहाँ पे देखो क्या होगा, प्लस इज माइनस होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है टोटल इंटीग्रेशन में, तो माइनस ए स्क्वायर 1 बाई दिस। ओके, नाउ दिस, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है जो कि तुम्हारा आई है, दैट्स आई एम पुटिंग आई हियर, एंड माइनस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है 1/रूट समथिंग, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला पता है 1.7 फॉर्म में, लॉन एक्स प्लस क्वेश्चन, लॉन एक्स प्लस डिनोमिनेटर, ओके, प्लस सी, तो ये तुम्हारा आई जस्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, तो 2i होगा, 2i इक्वल टू ये एंड ये। क्लियर? नाउ आई मुझे चाहिए, तो x बाई 2 माइनस इसको, देखो माइनस क्यों आ रहा है, माइनस कहाँ आ रहा है एंड क्यों आ रहा है, ये तो प्रूव हो गया। क्लियर? लेकिन देखो थर्ड पार्ट प्रूफ में कांस्टेंट माइनस से वेरिएबल है। ओके, सो ये तो तुम्हारा साइन इनवर्स को लिंक कर रहा है, तो मल्टीप्लाई 1 हियर एंड u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस होल डेरिवेटिव ऑफ u, सो रूट समथिंग का डेरिवेटिव 1/2 रूट समथिंग, लेकिन देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ए स्क्वायर का 0 माइनस 2x होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, ये तुम्हारा न्यूमरेटर पार्ट माइनस 2x होगा, इंटू v dx 1 dx होल dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन x इंटू दिस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x है, तो माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। टर्निंग पॉइंट देखो यहाँ पे नीचे क्या है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे तो माइनस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो क्या चाहिए प्लस ए स्क्वायर एंड बैलेंसिंग के लिए माइनस ए स्क्वायर, बस इतना है, तो प्लस ए स्क्वायर क्या एंड माइनस ए स्क्वायर क्या, तो उसके बाद सेपरेट को दिस बाई दिस रूट दिस, यहाँ पे तो माइनस है, सो माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस होगा। क्लियर? प्लस ए स्क्वायर इंटू 1/रूट ऑफ दिस, तो ये तो फर्स्ट पहला पार्ट तो ये एज यूजुअल है, तो ये तुम्हारा क्या है क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा आई है, एंड प्लस ए स्क्वायर, ये तुम्हारा देखो 1.7 फॉर्म का 1/रूट ओवर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल, किसका फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी,
तो दिस आई विल टेक लेफ्ट साइड 2i होगा एंड दिस एंड प्लस स्क्वायर दिस रिमेनिंग हो। सो मुझे क्या चाहिए, आई चाहिए, तो आई इक्वल टू एक्स बाई टू इंटू दिस प्लस स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस सी। ये तुम्हारा प्रूव हो गया। ये तुम्हारा था स्पेशल इंटीग्रल। यू हैव टू रिमेंबर ओनली 3 फॉर्मूला। क्लियर होगा, एक्स बाई टू क्वेश्चन प्लस स्क्वायर बाई टू लॉन एक्स प्लस स्क्वायर जो भी है 1.7 को लिंक करा है 3 फॉर्मूला। क्लियर। सो ये याद रखो रिगार्डिंग दिस 3 स्पेशल इंटीग्रल वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो जस्ट टू राइट इट। Now we will solve numerical problems regarding that 3 special integral. So देखो मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, गिवन ना, इंटीग्रेट करो 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा दैट स्पेशल 3 इंटीग्रल को लिंक कर रहा है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो क्या होगा, सो लेट आई इक्वल टू, देखो इजी होगा, तो लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तुम्हारा 9 मतलब क्या, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। तो फॉर्मूला पता है, रूट ओवर एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल। याद करो फॉर्मूला क्या है, एक्स बाई टू क्वेश्चन, एक्स बाई टू क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर मतलब क्या, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बाई टू, कांस्टेंट में से वेरिएबल मतलब साइन इनवर्स x बाई ए मतलब क्या 3 प्लस सी। हो गया, थोड़ा सॉल्व करो। तो ये होगा x बाई टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9 बाई टू साइन इनवर्स x बाई 3 प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया आंसर। क्लियर, फॉर्मूला याद रखो हो जाएगा। तो सब सिमिलरली नंबर 2 इज गिवन दैट सपोज इंटीग्रेट करो 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स। ओके, ऑलरेडी हैव टोल्ड इफ यू फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। ओके, ऑलरेडी हैव टोल्ड इन 1.8 फॉर्म में एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, सो जस्ट आई एम टेकिंग 4 आउटसाइड। तो क्या होगा, लेट आई इक्वल टू तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है, जस्ट आई एम राइटिंग हियर क्वेश्चन। क्लियर, तो 4 आई एम टेकिंग आउटसाइड, तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो 2 इंटू 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, देखो ध्यान से गौर से देखिए। 4 आई एम टेकिंग आउटसाइड तो 2 आ जाएगा, तो 5/4 होगा एंड माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन ओवर 5/4 किसका स्क्वायर है ना, रूट 5/2 का स्क्वायर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म टू गेट स्पेशल इंटीग्रल, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्लियर, तो 2 इंटू, अभी देखो ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल। फॉर्मूला क्या, एक्स बाई टू क्वेश्चन, तो एक्स बाई टू, एक्स एक्स है, तो एक्स बाई टू क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, रूट 5/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस होगा ए स्क्वायर बाई टू, किसका बाई टू, ए स्क्वायर मतलब रूट 5/2 का होल स्क्वायर बाई टू, रूट 5/2 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे ए कौन, रूट 5/2 प्लस सी। ओके, अभी थोड़ा सॉल्व करना है, 2 तो होल इंटू है, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स बाई टू, एलसीएम से क्या होगा, देखो यहाँ पे तो रूट 5/2 का होल स्क्वायर मतलब 5/4, तो 5/4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा ये 5 माइनस 4 एक्स स्क्वायर बाई 4 है कि नहीं। तो देखो प्लस यहाँ पे देखो 5/4 बाई 2, तो 5/8 होगा ये 5/8, तो साइन इनवर्स ये क्या होगा 2x बाई रूट 5 ओके प्लस सी। अगेन देखो यहाँ में तो रूट ओवर 4 है, क्या होगा 2 होगा, तो x/4 हो जाएगा, x/4। देखो ध्यान से, जस्ट आई एम राइटिंग हियर, तो 2 इंटू x/4 होगा कि नहीं, 2 ये भी 2 होगा, तो x/4 रूट ओवर 5 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5/8 तो है 5/8 साइन इनवर्स तुम्हारा क्या है 2x बाई रूट 5, 2x बाई रूट 5
अब फाइनली प्लस सी, काम करो 2 मल्टीप्लाई करो बेटर होगा, तो x/2 5 माइनस 4x² प्लस 5/4 होगा 2 मल्टीप्लाई करने के बाद 5/4 साइन इनवर्स 2x/√5 प्लस सी। क्लियर, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो विल सॉल्व अनदर 2 प्रॉब्लम्स, सो आफ्टर दैट जस्ट टू राइट इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल डिस्कस नंबर 3, क्या है, इंटीग्रेशन ओवर रूट ओवर 7x² प्लस 2 dx। 7x² प्लस 2 dx, यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट क्या है 7 है, तो उसको 1 बनाना है, तो हाउ टू मेक इट 1, सो जस्ट आई एम टेकिंग, एक काम करो पहले लेट i इक्वल टू क्वेश्चन इज गिवन दैट जस्ट टू राइट इट। ओके, नाउ देखो क्या आउटसाइड आएगा √7 टू मेक इट 1, तो क्या होगा ये x² प्लस 2/7 dx हो जाएगा। ओके, लेकिन मुझे क्या फॉर्मूला पता है, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यह होगा √7 इंटीग्रेशन ओवर x² प्लस यहाँ पे √2/7 बाई का स्क्वायर dx। √7 फॉर्मूला बताओ, तुम्हारा √x² प्लस स्क्वायर है, फर्स्ट स्पेशल इंटीग्रल, तो x/2 क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन, सो क्वेश्चन क्या है x² प्लस 2/7 है कि नहीं, ये स्क्वायर मतलब 2/7 है, प्लस a²/2, ये तुम्हारा a² मतलब √2/7/2 है कि नहीं, a² मतलब √2/7 का होल स्क्वायर, सो a/2 a²/2 ln x प्लस क्वेश्चन, ln x प्लस क्वेश्चन, ln x प्लस क्वेश्चन क्या तुम्हारा ना x² प्लस 2/7 प्लस सी है कि नहीं, टोटल मल्टीप्लाई ब्रैकेट √7 आउटसाइड है ना, इसलिए ये ब्रैकेट हो गया टोटल। क्लियर, नाउ थोड़ा सॉल्व करो, √7 x/2 जस्ट आई एम टेकिंग एलसीएम हियर, तो क्या होगा ये √7x² प्लस 2/7 प्लस 2/14 मतलब 1/7 होगा, ये क्या हो जाएगा 1/7 ln x प्लस यहाँ पे एलसीएम ले जाओ, सो 7x² प्लस 2/7 प्लस सी। क्लियर, तो देखो √7, ये तुम्हारा √7 नीचे है, तो क्या हो जाएगा आउटसाइड 2√7, तो x/2 √7 इंटीग्रेशन √7x² प्लस 2 प्लस 1/7 ln, ये एलसीएम लेने के बाद क्या होगा, टोटल √7 मल्टीप्लाई होगा √7x प्लस 7x² प्लस 2 होल डिवाइड बाई √7, तो होल डिवाइड बाई √7 में क्यों लिखो, क्योंकि पता है ln ऑफ a/b मतलब ln a माइनस ln b, तो ln √7 जो डिनोमिनेटर होगा ये माइनस होगा, ln ऑफ a/b होगा, तो ln a माइनस ln b। क्लियर, सो माइनस ln √7 विल बी एडेड विथ कांस्टेंट, क्योंकि ln √7 इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इट विल बी रिमेनिंग दिस ओनली प्लस सी। समझ पा रहे हो, सो ये तुम्हारा √7 नीचे था, ये क्या हो गया ln ऑफ a/b, सो ln a माइनस ln b, सो ln √7 just added with constant because that is also a constant. Okay, already we have solved in form number 1.7 1.8 already we have solved this kind of questions. एक काम करो, अभी √7 मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा ये x/2 तो होगा एंड 7x² प्लस 2 प्लस √7 मल्टीप्लाई करने के बाद 1/√7 होगा ln √7x प्लस क्वेश्चन √7x² प्लस 2 प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नंबर 3। क्लियर, जस्ट टू राइट इट। नाउ सी अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट इंटीग्रेट करो किसका ना √x² माइनस 4x प्लस 2 dx। देखो यहाँ पे √ क्वाड्रेटिक है, तो ये तो फॉर्मूला पता नहीं है, क्योंकि हमें पता है स्पेशल इंटीग्रल जो पढ़े अभी √ वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, अदरवाइज वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, अदरवाइज कांस्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल, ये पता है डिफरेंस ऑफ और एडिशन ऑफ 2 स्क्वायर्स, वेरिएबल कांस्टेंट का स्क्वायर। सो यहाँ पे कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी ये भी तो पता है,
अगर क्वाड्रेटिक है तो हाउ टू एक्सप्रेस एज द सम और डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। सो क्या करना है, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो या तो 1 तो ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो लेट आई इक्वल टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2dx। तो ये तो पता है हाउ टू मेक द स्क्वायर क्वाड्रेटिक इनटू फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 होगा, ये तो पता है हाउ टू सेट। प्लस यहाँ पे b कौन 2, सो b स्क्वायर बैलेंसिंग के लिए माइनस 2 स्क्वायर एंड प्लस 2 एक्स्ट्रा है। ओके ये dx। तो देखो यह क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे 2 माइनस 4 तो माइनस 2 dx। क्लियर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ होल x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। अभी देखो ये स्पेशल इंटीग्रल का सेकंड फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके क्या है ना, इंटीग्रेशन ऑफ होल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्म आ गया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला क्या है x/2 क्वेश्चन माइनस होगा क्योंकि माइनस है, माइनस a²/2 ln x प्लस क्वेश्चन प्लस, ये तो फॉर्म है। तो यहाँ पे x कौन, x माइनस 2, a कौन √2, तो x/2 मतलब x क्या है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2/2। थोड़ा ध्यान से देखो x/2 क्वेश्चन, तो x क्या है x माइनस 2, सो x माइनस 2/2 क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन है क्या है ना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस a²/2, a² मतलब क्या √2 का होल स्क्वायर बाई 2, √2 का होल स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस क्वेश्चन, यहाँ पे x कौन x माइनस 2, सो ln x माइनस 2 x प्लस क्वेश्चन x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस c। ओके नाउ थोड़ा सॉल्व करो अभी। तो x माइनस 2/2, अभी देखो ये तुम्हारा क्या है, ये है कि नहीं, देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर जो है कि नहीं, ये तुम्हारा ये है। सो इन प्लेस ऑफ दिस जस्ट आई एम राइटिंग दिस पार्ट, सो क्या है x² माइनस 4x प्लस 2 आएगा ऑटोमेटिक ओपन करने के बाद, क्योंकि फ्रॉम दिस स्टेप I have brought this step, clear? So again I am just reversing, okay, no problem। यहाँ पे देखो माइनस 1 होगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2/2 1 हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचा क्या माइनस ln ऑफ x माइनस 2 प्लस अगेन दिस इज नथिंग बट दिस पार्ट, तो x² माइनस 4x प्लस 2 एंड प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया। ये तुम्हारा था सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग 3 स्पेशल इंटीग्रल व्हिच इज वेरी यूजफुल फॉर बाय पार्ट्स। क्लियर। सो उसके बाद वी विल डिस्कस क्या है तुम्हारा 1.15 फॉर्म। क्लियर। सो आफ्टर दैट जस्ट टू राइट इट। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट फॉर्म। ओके अभी मैं कंटिन्यू करूंगा 1.15 फॉर्म। ओके देखो 1.15 फॉर्म क्या है तुम्हारा 1.15। ओके इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x into f of x प्लस f डैश x। देखो मजा आएगा। e to the power x तो होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड होना चाहिए, f of x प्लस f डैश x dx। तो क्या होगा आंसर वो डिस्कस करेंगे। ओके ये तुम्हारा फॉर्म है 1.15 फॉर्म। क्या होना चाहिए, मस्ट e टू द पावर x होना चाहिए, मत बोलो। सो फॉर्म है e टू द पावर x इंटू अगर f ऑफ x प्लस f डैश x है तो आंसर क्या होगा ना a टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c हो जाएगा।
याद रखो ये तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर? सो जस्ट आई एम गिविंग द ब्रैकेट important question which will come short questions not long question, from this you can get short questions। क्लियर? देखो कैसे प्रूव होगा, जस्ट आई एम प्रूविंग हियर। प्रूफ, काम करो, इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स से क्या होगा, दैट इज पॉइंट। इंटीग्रेशन ओवर e टू द पावर x एनी फंक्शन, जो भी फंक्शन है तो उसका क्या होगा इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई है तो बाई पार्ट्स रूल तो पक्का यूज होगा, लेकिन ये कन्फ्यूज की बात है व्हिच फंक्शन इज u व्हिच फंक्शन इज v, देयर इज नो कन्फ्यूजन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल के हिसाब से मेरा लास्ट फंक्शन इज योर e, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज v। क्लियर? देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स जो भी क्यों ना हो, दैट मे बी एक्सपोनेंशियल, दैट मे बी ट्रिग्नोमेट्री, दैट मे बी अलजेब्रा, दैट मे बी लॉगरिथम, दैट मे बी इनवर्स, दैट मस्ट बी u। क्लियर हो गया? तो एक काम करो नाउ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सही में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा ये ना, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स होगा। सो नाउ दिस इक्वल टू क्या होगा, u इंटू वी, तो फॉर्मूला क्या है, u मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ओवर वी डी एक्स माइनस होल इंटीग्रेशन ओवर डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, एफ डैश एक्स अगेन इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स डी एक्स होल डी एक्स। थोड़ा देखो ये क्या होगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स होगा माइनस, देखो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, ई टू द पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन ओवर एफ डैश एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स होगा डी एक्स होगा। क्लियर हो गया? ये तो एफ डैश एक्स है लेकिन ई टू द पावर एक्स अगेन ई टू द पावर एक्स होगा। नाउ अभी देखो ई टू द पावर मुझे क्या चाहिए, देखो इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स, एक काम करो दिस पार्ट जस्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, थोड़ा ध्यान दो, दिस पार्ट तो है, दिस पार्ट जस्ट आई एम टेकिंग लेफ्ट साइड, तो क्या होगा थोड़ा ध्यान दो, तो इंटीग्रेशन ओवर तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तो है, यहाँ क्या है ना, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है डी एक्स है, प्लस दिस पार्ट टेकिंग लेफ्ट साइड, तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स है, तो राइट साइड में क्या है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, तो है प्लस ही होगा क्योंकि आफ्टर टेकिंग इंटीग्रेशन प्लस ही तो होगा। तो यहाँ पे देखो कॉमन क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स है कि नहीं, देखो इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ई टू द पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो कॉमन क्या होगा, इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स होगा कि नहीं, देखो क्लियर, एंड दैट इक्वल टू क्या आ रहा है, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। प्रूव हो गया, ये तुम्हारा 1.15 फॉर्म था, कैसे प्रूव होगा। सो रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो आंसर क्या होगा, देखो ई टू द पावर एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या चूज करना है जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे होगा, तो देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स पता है, तो आंसर क्या होगा, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, सिंपली ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश एक्स, तो ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, बात खत्म, वन लाइन आंसर हो गया। क्लियर? सो फिलहाल विल डिस्कस प्रॉब्लम्स, सो आफ्टर दैट जस्ट टू राइट द दिस प्रूविंग पार्ट। नाउ सी रिगार्डिंग द फॉर्म 1.15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वी विल सॉल्व हियर। सो पहला क्वेश्चन गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, इंपॉर्टेंट बात यह है कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा यहाँ पे, जो उसका डेरिवेटिव उसके साथ ऐड होना चाहिए, तो सॉल्यूशन, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, सो यू कैन राइट डायरेक्टली ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा यह भी लिखो, क्या है हियर एफ ऑफ एक्स क्या है ना, साइन एक्स तो ऑटोमेटिक है,
तो एफ डैश एक्स क्या है, कॉस एक्स है, बस इतना लिखना है। तो ये पता है इंटीग्रेशन ऑफ और ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो हो गया देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स क्या है ना, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो क्या होगा ई टू द पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स प्लस सी, जस्ट टू राइट इन दिस वे, क्लियर, डोंट राइट डायरेक्ट लिखने से चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट यू विल राइट फॉर बेटर मार्किंग, ओके। अगर ऐसा है तो एफ ऑफ एक्स चूज करो, एफ डैश एक्स है कि नहीं थोड़ा चेक करो, अगर है तो ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका तो फॉर्म पता है, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। सिमिलरली नंबर 2 जस्ट आई एम राइटिंग हियर ई टू द पावर एक्स इंटू क्या है ना tan एक्स प्लस ln sec एक्स dx, तो यहाँ पे देखो u क्या होगा एंड सॉरी एफ ऑफ एक्स क्या होगा एंड एफ डैश एक्स क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन ई टू द पावर एक्स इंटू tan एक्स प्लस ln sec एक्स dx, देखो थोड़ा याद रखो क्या एफ ऑफ एक्स का यहाँ पे कौन सा फंक्शन एफ ऑफ एक्स का, देखो tan एक्स अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर नहीं है, अगेन इसको चेक करो ln sec x अगर एफ ऑफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव क्या है ln sec x का, ln एफ ऑफ एक्स का 1 बाई ln समथिंग का 1 बाई समथिंग, अगेन डेरिवेटिव समथिंग, sec x का डेरिवेटिव क्या है sec इंटू 10, देखो sec इंटू sec से कैंसिल होने के बाद क्या बचा tan x, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है ना ln sec x, दैट इज द चूजिंग पार्ट। सो जस्ट आई एम राइटिंग हियर सो राइट फॉर्मेट क्या है ना, पहले एफ ऑफ एक्स उसके बाद एफ डैश एक्स, तो ई टू द पावर एक्स ln sec x प्लस tan x, ओके ये तो पता चल गया। तो हियर एफ ऑफ एक्स क्या है, जस्ट टू राइट हियर एफ ऑफ एक्स इज योर ln sec x, तो एफ डैश एक्स क्या होगा ln sec x 1 बाई sec x इंटू डेरिवेटिव sec x जो कि तुम्हारा sec इंटू 10, सो विच गिव्स tan x, क्लियर, tan x तुम्हारा एफ डैश एक्स है। तो अभी क्या होगा, द फॉर्म इज रेड्यूसेस टू ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो गया ऑटोमेटिक, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है, तो ये फॉर्म का आंसर क्या है ना ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो डायरेक्टली यू कैन राइट ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स इज योर ln sec x प्लस सी, क्लियर हो गया। सिमिलरली नंबर 3 जस्ट आई एम सॉल्विंग हियर, अगर क्वेश्चन है x इंटू ई टू द पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स है, देखो ध्यान से x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, देखो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स है, जहाँ पे ई टू द पावर एक्स इंटू समथिंग है तो 1.15 फॉर्म यूज होगा, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ओवर ई टू द पावर एक्स इंटू क्या है ना एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, दैट इज मेन पार्ट, ये तुम्हारा है ना ई टू द पावर एक्स, जस्ट आई एम टेकिंग आउटसाइड, तो ई टू द पावर एक्स एक काम करो यहाँ क्या है ना नीचे जो भी है न्यूमरेटर में सेटिंग करो, नीचे क्या है ना 1 प्लस एक्स है, तो न्यूमरेटर पार्ट में भी 1 प्लस एक्स सेटिंग करो, यहाँ पे तो एक्स है तो क्या करना है 1 ऐड करो, बैलेंस के लिए सब्ट्रैक्ट 1 करो, तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है कि नहीं, एंड 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स हो गया, तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स इंटू, उसके बाद क्या करना है सेपरेट करो 1 प्लस एक्स बाई दिस, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई 1 प्लस एक्स होगा माइनस क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होगा, लेकिन देखो 1.15 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है एफ ऑफ एक्स प्लस नॉट माइनस, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस ये माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए, ये तो है ऑलरेडी। अभी देखो एफ ऑफ एक्स क्या है एफ डैश एक्स क्या है, ऑब्वियसली पता चल गया 1 बाई समथिंग जो है एफ ऑफ एक्स है, क्योंकि पता है 1 बाई समथिंग का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई समथिंग का होल स्क्वायर, देखो सो हियर एफ ऑफ एक्स क्या पता चल गया, हियर एफ ऑफ एक्स इज योर
1/1 प्लस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमें पता है 1 बाई समथिंग का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई समथिंग का होल स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव समथिंग, सो डेरिवेटिव समथिंग क्या होगा 1 होगा, तो ये है। अभी क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है प्लस ये तुम्हारा एफ डैश एक्स है डी एक्स है, तो आंसर क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या है 1/1 प्लस एक्स, तो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस 1 होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या 1/x प्लस 1, सो 1/x प्लस 1, सो ई टू द पावर एक्स इंटू 1/x प्लस 1 मतलब ई टू द पावर एक्स बाई एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा गिवन है नंबर 4 इज गिवन दैट इंटीग्रेट करो ई टू द पावर एक्स बाई एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लॉन एक्स डी एक्स, ये तुम्हारा गिवन है। ये भी तुम्हारा 1.15 का क्वेश्चन है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमें पता है आउटसाइड में क्या होगा ना ई टू द पावर एक्स तो होगा, तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स के साथ क्या है बाई एक्स है, तो एक काम करो ये जो बाई एक्स है जस्ट मल्टीप्लाई इन साइड ब्रैकेट, तो ये होगा ई टू द पावर एक्स 1/x, देखो x मल्टीप्लाई करो, सो 1/x होगा एंड ये क्या हो जाएगा लॉन x होगा, एक्सेस कैंसिल होने के बाद अभी पता चल गया क्या है एफ ऑफ एक्स क्या है एफ डैश एक्स, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है लॉन एक्स, सो हियर सो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है पहले एफ ऑफ एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स इंटू लॉन एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स 1/x, so here f of x is your ln x, तो f dash x क्या है 1/x, so question is reduces to e to the power x into f of x, ये तुम्हारा f dash x है dx है, तो आंसर क्या होगा e to the power x into f of x plus c, तो e to the power x into f of x क्या तुम्हारा ln x, e to the power x into ln x plus c, ये तुम्हारा आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गया? नाउ विल डिस्कस अनदर मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग 1.15 फॉर नंबर 5 इज गिवन दैट ई टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ओके, ये तुम्हारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट मार्क इट। तो क्या होगा देखो ई टू द पावर एक्स इंटू मुझे चाहिए क्या एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स फॉर्मेट में, एक काम करो सो पहले तो क्वेश्चन लिखो 1 प्लस साइन एक्स है डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स है। ओके, नाउ ई टू द पावर एक्स 1 प्लस 1 है, अभी देखो साइन एक्स को कैन राइट 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, साइन 2 का फॉर्मेट, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई नीचे जो है 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो सकता है फॉर्मूला पता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है ना डी एक्स। नाउ क्या है अभी सेपरेट करो, तो ई टू द पावर एक्स देखो 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा ये 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्लियर? डी एक्स। नाउ देखो ई टू द पावर एक्स ये क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर सेक्स स्क्वायर, सो 1/2 सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1 cos कैंसिल, तो tan x बाई 2 बचेगा, tan x बाई 2 डी एक्स। अभी देखो व्हिच फंक्शन विल टेक एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव होगा, देखो पता चल गया tan समथिंग का डेरिवेटिव क्या होगा सेक्स स्क्वायर समथिंग, अगेन डेरिवेटिव समथिंग, जो कि समथिंग का मतलब x बाई 2 का डेरिवेटिव हाफ होगा ऑटोमेटिक। तो हियर सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखो ई टू द पावर एक्स पहले एफ ऑफ एक्स मतलब tan x बाई 2 प्लस हाफ सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। नाउ हियर एफ ऑफ एक्स इज योर tan x बाई 2। ओके, तो एफ डैश एक्स क्या है तुम्हारा हाफ होगा सेक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑटोमेटिक, क्योंकि tan समथिंग या सेक्स समथिंग अगेन डेरिवेटिव समथिंग हाफ होगा।
तो इंटीग्रेशन क्या हो गया, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx। तो इसका फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स इज योर tan x बाई 2 प्लस सी। ये तुम्हारा हो गया आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नोट इट, क्लियर। So regarding 1.15 form, I have solved only 5 questions, clear? So in this video, we have discussed क्या है ना तुम्हारा बाई पार्ट्स का सेकेंड पार्ट जो कि तुम्हारा स्पेशल इंटीग्रल को बेस कर रहा है। उसके बाद I have discussed 1.15 form जो कि e to the power x into f of x plus f dash x है। तो if you get this question in your entrance point, directly you can write e to the power x into f of x, directly you can write, no problem, clear? So I hope all of you clear regarding the 1.15 फॉर्म एंड स्पेशल इंटीग्रल जो कि तुम्हारा 3 फॉर्मूला आया। ओके, जस्ट टू रिमेंबर दैट फॉर 3 फॉर्मूला, 1.7 का 7 फॉर्मूला, ये तुम्हारा 3 फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 फॉर्मूला। एंड दिस 3 फॉर्मूला विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल योर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी से बोल रहा हूँ, याद रखो। तो 1.15 में शॉर्टकट ट्रिक आ गया, ये तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, there is no long question, only short question में आएगा। okay, you can get also 4 mark this question, clear? ये तुम्हारा थोड़ा long हो रहा है। so anyhow, all of you clear the concept of some special integral with 1.15 form. if you clear the concept of some special integral, you can easily solve the concept of application integral, जो भी question आएगा regarding application of integrals। okay, anyhow, if you enjoy this video, just to like and share, also subscribe my channel to get more update on the video. So after that, I am keeping, take care, bye bye.